दोस्तों, आपके सभी संकटों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी आ गई है। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। आज हम अपने परिवार को सकट चौथ की पूजा खुद करके दिखाएंगे, साथ ही साथ व्रत की विधि, महत्व, नियम और तिथि भी बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी के निमित्त व्रत करने से और गणपति देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे कहीं कहीं पर सकट चौथ, तिलकुट्टा चौथ, माही चौथ, लंबोदर या वक्रतुंडी चतुर्थी और बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस नाम से चतुर्थी मनाई जाती है। विशेषतः सुहागन और पुत्रवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर थोड़ा गंगा जल और हल्दी डालकर जल से स्नान करना चाहिए। फिर हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने। फिर अपने मंदिर में गणेश जी की पूजा करें, व्रत का संकल्प करें। दाएं यानी राइट हैंड में गंगा जल, अक्षत यानी अखंडित चावल, पुष्प, दुर्वा घास और दक्षिणा लेकर बोले, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के व्रत का संकल्प करती हूँ। आप मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप किसी मनोकामना विशेष को बोलते हुए भी ये संकल्प ले सकते हैं। फिर उस जल को भूमि पर छोड़ दें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये व्रत करते हैं तो उन्हें गणेश जी बुद्धि का वरदान देते हैं, जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये व्रत करवा चौथ की भांति निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप निसंकोच होकर फलाहार भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखकर शाम को तिलकुट्टा खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, दिन भर सात्विक आचरण रखें, किसी की चुगली, निंदा, बुराई, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना या क्लेश इत्यादि ना करें। और इस व्रत में दिन में आपको सोना भी नहीं चाहिए। दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि भी ना काटें, जैसा कि ये नियम हम आपको सभी व्रत में बताते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि हमारे चैनल के बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो बार बार आकर हमारी वीडियोस देखने का कष्ट करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। जब आपको हमारी वीडियो इतनी ही अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे ये होगा कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये एकदम मुफ्त है, लेकिन बहुत ही आवश्यक है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्रत में शाम की पूजा विशेष होती है और अपना अलग ही महत्व रखती है, और इसके उपरांत ही हम अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है। एकदम सिंपल और सरल सी पूजा है। तो चलिए पहले सामग्री नोट कर लीजिए। पूजा के लिए हमने यहाँ पर लाल रंग का और एक पीले रंग का वस्त्र लिया है, एक लोटे में जल लिया है और गणेश जी की प्रतिमा ली है, माला ली है, दीपक जलाने के लिए दीपक लिया है, और यहाँ थाली में घंटी, इत्र यानी गंध, सिंदूर लिया है, मौली यानी कलावा लिया है, रुई, माचिस, हल्दी और अक्षत यानी अखंडित चावल और थोड़ा सा धूप लिया है। दोस्तों, अगर आप ये पूजा अपने मंदिर में कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। हमने अलग से चौकी सजाई है, तो आप अलग से चौकी रख कर भी कर सकते हैं। थोड़े से पुष्प, दुर्वा घास और गणेश जी को पहनाने के लिए जनेऊ लिया है। यहाँ पर हमने मावे और तिल के लड्डू बनाए हैं। आप मोदक भी ले सकते हैं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू और मोदक बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, तिलकुट्टा जो कि इस व्रत का मुख्य भोग होगा, वो बनाने के लिए हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं और गुड़ लिए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि तिलकुट्टा कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने रोली ली है, हल्दी गुलाल लिया है, थोड़ा सा कच्चा दूध लिया है, और एक सिकोरे में कंडे यानी कि उपले लिए हैं हमने हवन करने के लिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा ले लीजिए और हवन सामग्री ले लीजिए। आप चाहे तो बड़ा हवन भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है। बस थोड़ी सी होम करनी होती है जिसमें हम तिल चटकाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बस कंडे उपले ले लिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं।
अगर आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप वहाँ भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। हमने यहाँ चौकी पर करी है तो हम सबसे पहले अक्षत रख के अपने गणपति देव की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। पूजा के सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, तो अब दीप प्रज्वलित करेंगे और धूप जलाएंगे ताकि आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाए। यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी पर मौली लपेट कर भी गणेश जी का भाव करते हुए पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो जल का लोटा लिया है उसे स्थापित करेंगे। फिर दुर्वा घास की सहायता से थोड़े से छींटे डालते हुए हमने गणेश जी को स्नान का भाव कराया है। आप अपनी मूर्ति को पूर्ण स्नान भी करा सकते हैं। फिर मौली से वस्त्र का भाव किया है, आपके पास वस्त्र हैं तो आप वो भी पहना सकते हैं। फिर गंध थोड़ा सा कॉटन यानी रुई में लेकर के हमने इस तरीके से लगा दिया है। उसके बाद गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। दोस्तों, सफ़ेद जनेऊ आप कच्चा सूत ला करके भी 7 बार लपेट कर बना सकते हैं। गणेश जी के बाएं कंधे पर जनेऊ धारण कराना चाहिए। उसके बाद गणपति देव को हम रोली इत्यादि से तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत चढ़ाएंगे। गणेश जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है, सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी को हल्दी भी प्रिय है, इसलिए हमने हल्दी भी चढ़ाई है। और गणेश जी को अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल लगाएंगे। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसा बोलते हुए आप गणेश जी की पूजा करते जाइए। यदि आपको कुछ नहीं आता तो गणपति बप्पा मोरया बोल के भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर जो भी आपके पास पुष्प है आप वो गणेश जी को चढ़ाएं। गणेश जी को लाल और हरा रंग बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर हमने लाल रंग के पुष्प लिए हैं, गेंदे का पुष्प लिया है। दोस्त, इस पूजा में आप चाहे तो फल भी चढ़ा सकते हैं। हालांकि सबसे मुख्य भोग तिलकुट्टा ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर तिलकुट्टे का भोग ही लगाया है। फिर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा घास गणेश जी को कितनी प्रिय है यह हमने आपको गणेश चतुर्थी की वीडियो में बताया था। गणेश जी को दुर्वा उनके मस्तक पर अर्पित करते हैं, चरणों में मत कीजिएगा। फिर गणेश जी को हमने जो लड्डू बनाए थे तिल और मावे के, उसका भोग लगाया है। इस प्रकार से तिल भून के उन्हें पीस करके आप मावे में बूरा इत्यादि मिला के लड्डू बना सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ तिलकुट बना रहे हैं। तिलकुट बनाने के लिए इस प्रकार से हमने छोटी सी ओखली ली है। उसमें जो तिल थे, सफेद तिल, इन्हें हमने पहले ही भून कर रख लिया था। तिल और गुड़ के इस प्रकार से मिश्रण को तिलकुट्टा भी बोलते हैं। इस तरीके से गुड़ और तिल डाल के आप बारीक बारीक पीस लीजिएगा। आप चाहे तो मिक्सर या ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पर पुत्र की मनोकामना से भी ये व्रत किया जाता है। तो जब पुत्र हो जाता है उसके बाद 5 किलो या सवाया तिलकुट्टा बनाकर भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से तिलकुट्टे का भोग गणेश जी को जरूर लगाएं। इसे इसीलिए तिलकुट्टा चतुर्थी भी कहा जाता है। फिर धूप दीप दर्शाने के बाद गणेश जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप गणेश जी का आवाहन कीजिए सच्चे दिल से। अपनी भाषा में आपको जो भी आता हो उस प्रकार से गणेश जी का आवाहन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप चाहे तो गणेश जी के किसी भी मंत्र ओम गंगणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिर हमने यहाँ पर जो जल से भरकर कलश रखा था उसका पूजन करेंगे। इसमें हमें चंद्रदेव का पूजन करना है, क्योंकि ये जल फिर हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। इस प्रकार से हमने रोलिया सिंदूर की सहायता से इस पर स्वास्तिक बना लिया है। दोस्तों, ऐसी कथा आती है कि एक बार गणेश जी शाम के समय भ्रमण पर निकले और घूमते घूमते थक गए। आकाश में चंद्रमा ये देखकर हंस पड़े और वो ये भूल गए कि गणेश जी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और ये मात्र उनकी लीला है। अपने रूप और सौंदर्य के अभिमान में आकर उन्होंने गणेश जी के विशालकाय शरीर और बड़े उदर का उपहास किया, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें दंड देते हुए श्राप दिया कि उनको क्षय हो जाएगा। जिससे पीड़ित होकर चंद्रमा देव अपनी कांति खोते हुए चले गए। दुखी होकर गणेश जी से चंद्रदेव ने क्षमा प्रार्थना की और सभी देवी देवताओं के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और भालचंद्र कहलाया। साथ ही अपने साथ पूजित होने का वरदान दिया। इसलिए पूजन करने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। उस लोटे में हमने जो कच्चा दूध लिया था वो डाला है और थोड़े से अक्षत चावल भी डाल दीजिए, क्योंकि दूध और चावल चंद्रदेव का प्रतीक होते हैं। फिर धूप दीप दर्शा करके इनका भी विधिवत पूजन करें। आप चाहें तो ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए आप इसका जाप अवश्य करें। दोस्तों, इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए।
संकष्टी चतुर्थी की 3 कथाएं होती हैं। हम उन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी सुन सकते हैं। फिर हमने जो कंडे लिए थे, इस प्रकार से कर्पूर जला करके उन कंडों पर थोड़ा सा होम अज्ञारी करेंगे। आप चाहे तो समिधा जला के पूर्ण रूप से हवन भी कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में तिल चटकाने का बहुत महत्व होता है, इसलिए तिल चटकाने के लिए मात्र हमने यहाँ पर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित की है। घी डाल करके कंडों पर इस तरीके से अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा हवन सामग्री से ओम गंगणपते नमः बोल करके या ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके हवन करते जाइए। उसके बाद आपने जो भी भोग रखा है, तिलकुट्टे का भोग और जो लड्डू बनाए थे हमने, उनका भोग थोड़ा थोड़ा इसमें अग्नि में अर्पित करें। और जो काले तिल होते हैं, काले तिल चटकाए जाएंगे इसमें। जब तक तिल चट चट करके चटकने ना लगे तब तक डालें। इस प्रकार से होम करने के बाद गणेश जी की आरती करें। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आपको जो भी आरती आती है, आप गणेश जी की वो आरती कर सकते हैं, या फिर गणेश जी के किसी भी मंत्र से गणेश जी के चरणों में 7 बार, नाभि पर 2 बार, मस्तक पर 1 बार और फिर संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती घुमा करके आरती संपूर्ण करें। आरती पूर्ण होने के बाद आपको गणेश जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। फिर अंत में अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में जो भी भूल चूक हो जाती है उसकी पूर्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से पूजन करने के बाद थोड़े से पुष्प और अक्षत अपने हाथों में लेकर के गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करें। आपको संस्कृत में आता है तो आप वो बोल के क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, वरना अपनी भाषा में अपने हृदय से क्षमा प्रार्थना करें कि हे गणपति देव, मैंने आपका संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से आप मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसमें जो भी भूल चूक या कमी इत्यादि हो गई हो उसके लिए क्षमा करें। ये बोल के वो पुष्प और अक्षत गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। दोस्तों, जो भी सुहागन महिलाएं अपनी सासू माँ को बायना देंगी, वो इस प्रकार से थोड़ी सी दक्षिणा लेकर के तिलकुट्टे के ऊपर 4 बार घुमा करके अपनी सासू माँ के लिए बायना निकालेंगी। बायने में आप दक्षिणा या श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पर ऐसी विधि आती है कि तिलकुट्टे को ढक कर रख दिया जाता है और सुबह को घर का जो बड़ा बेटा होता है वो उसे उघाड़ करके सभी घर वालों को प्रसाद स्वरूप बांटता है। और कहीं कहीं पर तिलकुट्टे का बकरा बना करके उसकी बलि भी दी जाती है। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उसी के अनुसार कीजिएगा, वरना इस प्रकार से जैसे हमने किया है इस शास्त्र सम्मत विधि के साथ अपना व्रत और पूजन पूर्ण कीजिएगा। अब आपको बता दें कि इस साल 2022 में सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का आरंभ 21 जनवरी को ही सुबह 8:51 से होगा और 22 जनवरी सुबह 9:13 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रोदय का समय हर स्थान पर अलग होता है, लेकिन मुख्यतः हम बता देते हैं कि रात्रि 9:11 से 10:07 के दौरान चंद्रमा के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, कर लीजिए इस व्रत को और अपने सभी संकटों को दूर करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सभी से शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी इसका पूरा लाभ उठा सके। हम अपने परिवार के लिए लेकर आते हैं समय समय पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ और आपके जीवन से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान, इसलिए हमें छोड़ के मत जाइएगा। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को अभी क्लिक कीजिए और बन जाइए हमारे प्यारे से परिवार का सदस्य। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय माता दी। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।